हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले फ्रेजल वर्ब्स। इससे पहले हमने पार्ट 1 क्लियर किया था और आज हम पार्ट 2 क्लियर करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आज ये पता होना चाहिए आपको कि फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है वर्ब प्लस प्रिपोजिशन को मिलाकर जो बनाई जाती है उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। जो वर्ब होती है जैसे कि खाना, पीना, सोना, जाना, और इंग्लिश में हो गए वर्ड जैसे कि कम, गो, इसी तरीके से वर्ब होती हैं। और जो हमारी प्रिपोजिशन होती है जो किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, छोटे छोटे वर्ड जैसे कि ऑन, इनटू, इन, इसी तरीके से प्रिपोजिशन होती है। तो इसको चलिए क्लियर करते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब फाइंड आउट, जिसका मतलब होता है पता लगाना या फिर मालूम कर लेना। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको। हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द पार्टी, आपको पार्टी के बारे में कैसे पता चला। और नेक्स्ट हो गया कूल डाउन। कूल डाउन जिसका मतलब शांत होना। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ वेरी एंग्री, गिव हिम सम टाइम टू कूल डाउन, वह बहुत गुस्से में है, उसे शांत होने के लिए कुछ समय दें। और नेक्स्ट हो गया रन ऑफ, जिसका मतलब होता है भाग जाना या फिर भाग जाओ। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको, यू मस्ट रन ऑफ नाउ, तुम्हें अब भाग जाना चाहिए। और नेक्स्ट हो गया गेट ऑन, जिसका मतलब होता है प्रगति करना या फिर आगे बढ़ना। एग्जाम्पल है इसका, लेट्स गो ऑन विद दिस मैटर टू सॉल्व, आइए इस मामले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ें। और नेक्स्ट हो गई गो ऑन। गो ऑन जिसका मतलब जारी रखना। अब इसका सिनोनिम जैसे कि कंटिन्यू ये होता है। अब इसका एग्जांपल है, थिंग्स गो ऑन डे बाय डे, चीज़ें दिन प्रतिदिन चलती रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टाइम, जो कि चलता रहता है, हमें खुद को ही अपडेट करना पड़ता है बस। और नेक्स्ट हो गया गो मूव ऑन, जिसका मतलब चलना या फिर बढ़ना, उसके लिए मूव ऑन फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाएगी। एग्जांपल है इसका, आई हैव बीन इन जापान लॉन्ग एनफ, इट्स टाइम टू मूव ऑन, मैं काफ़ी समय से जापान में हूँ, आगे चलने का समय आ गया है। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन जिसका मतलब होता है धारण करना या फिर पहनना। वैसे यदि वर्ब से देखें तो जिसका मतलब वर्ब देखें तो वियर। वियर जिसका मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनने के लिए वियर यूज़ करेंगे। अब उसकी जगह आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं पुट ऑन, जिसका मतलब धारण करना या फिर पहनना। एग्जाम्पल है इसका, ही पुट ऑन हिज ग्लव्स एंड वेंट आउट, उसने अपने दस्ताने पहने और बाहर चला गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ, जिसका मतलब होता है चल पड़ना या प्रस्थान करना या फिर रवाना होना। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, आई प्रपोज टू सेट ऑफ इमिडिएटली, मैं तुरंत प्रस्थान करने का प्रस्ताव करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।